ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार है। आज वैशाख के महीने का अंतिम रविवार है। जो भी विष्णु भक्त वैशाख स्नान करके रविवार के व्रत कर रहे हैं उनके व्रत का आज समापन हो जाएगा। तो जिस तरह आपने पिछले रविवारों को पूजा अर्चना की है वैसे ही अब की बार करनी है और भगवान सूर्य देव और विष्णु जी से अपनी पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए उन्हें अपनी मनोकामना बताएं और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करके इस व्रत का समापन करें। वैशाख रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा और लाल कपड़े का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, तो अपनी सुविधा अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। और कल सोमवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो अच्छे से व्रत की तैयारी कर लें। इन दिनों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे बहू और पोती के साथ रहा करती थी। उस बुढ़िया की पोती बहुत ही सुंदर थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब भी वह बाहर खेलने जाती तो आस पड़ोस के बच्चों में बहन भाइयों को देखती, तब उसका मन बहुत ही बेचैन हो जाता। वो मन ही मन सोचती कि काश मेरे भी कोई भाई होता तो मैं उसके साथ खूब खेलती। तो इस तरह सोचकर वो बहुत ही उदास रहती थी। उसकी दादी माँ एक दिन उसे कहानी सुना रही थी। तो उस कहानी में वो बताती हैं कि बेटा, गणेश जी भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यह कहकर उसने उस बुढ़िया की कहानी सुनाई जो प्राचीन समय में गणेश जी भगवान की पूजा करके सब कुछ पा लिया था। तो उसकी पोती मन ही मन सोचने लगी कि क्या मैं भी गणेश जी भगवान की पूजा करूं तो मुझे भी भाई मिल जाएगा। तो वह अपनी दादी से कहती है कि दादी, गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है। तो अपनी दादी से सारा विधान जानकर वो गणेश जी भगवान की पूजा करने लगती है और गणेश जी भगवान से कहती है कि हे गणेश जी महाराज, मुझे भी एक छोटा सा भाई दे दो। तो उसकी भक्ति देखकर एक दिन रिद्धि सिद्धि गणेश जी भगवान से कहती है कि हे स्वामी, तुम इस कन्या के मन की पूरी करो, आशीर्वाद दो कि इसके घर में भी एक छोटा सा भाई हो। तो गणेश जी भगवान कहते हैं कि इसकी मनोकामना ऐसे पूर्ण नहीं होगी। अगर यह संकल्प लेकर 21 दिन तक मेरी पूजा नियम से करेगी तो इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो रिद्धि सिद्धि ने ब्राह्मणी का वेश बनाया और उसके पास जा पहुंची और जाकर पूछने लगी कि बेटा, तुम क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी कि मैं गणेश जी भगवान की पूजा कर रही हूँ ताकि मेरे घर में भी एक छोटा सा भाई हो। तो ब्राह्मणी के भेष में आई रिद्धि सिद्धि कहने लगी कि बेटा, तुम 21 दिन का संकल्प लो और उसके बाद गणेश जी की पूजा करना, रोजाना दुर्वा अर्पित करना और सिंदूर से तिलक करना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो उनकी बात सुनकर वह कन्या बहुत ही खुश हुई और फिर उसने संकल्प लेकर 21 दिन की पूजा शुरू कर दी। तो इससे गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और ठीक 10वें महीने उसकी माँ ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो यह देखकर उस कन्या की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस तरह गणेश जी भगवान ने 21 दिन पूजा करने से कन्या के मन की मनोकामना पूर्ण की। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने कन्या की सुनी वैसी सबकी सुनना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज अपने सुनेंगे वैशाख रविवार की कथा। प्राचीन काल की बात है कि एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उसमें सुदर्शन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 2 रानियां थीं, दोनों की संतान नहीं थी। राजा संतान ना होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। राजा की बड़ी रानी ना तो कोई काम काज करती थी
न ही उसकी धर्म कर्म में रुचि थी। वह हर समय राजा के पास बातें करती और दूसरों की निंदा करते हुए अपना समय व्यतीत करती रहती। राजा की छोटी रानी थी, उसकी धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वह कार्तिक और बैसाख के महीने पूरी श्रद्धा से स्नान करती, सूर्योदय से पहले उठती। स्नान करने के बाद में राजमहल में तुलसी का पौधा था, पहले उसकी पूजा करती और बाद में बगीचे में जाकर पीपल के पेड़ की पूजा करती थी। जब भी कार्तिक और बैसाख माह के रविवार आते तो श्रद्धा भाव से व्रत रखती और अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए आकड़े के पौधे की पूजा करती थी। तो बड़ी रानी छोटी रानी को इस तरह पूजा पाठ करते हुए देखकर बहुत ही क्रोधित होती और मन ही मन सोचती कि किसी तरह इसका पूजा पाठ करना बंद करवा दूं। तो वो राजा से तरह तरह की बातें करती। राजा ने उसकी बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, पर बड़ी रानी हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की ताक में रहती थी। तो एक दिन उसे मौका मिल ही गया। बैसाख रविवार का दिन था। छोटी रानी सुबह जल्दी उठी, जल्दी उठ के स्नान किया और बाद में 5 रोटियां बनाई। उन पर रोली के तिलक करके घी मिश्री डालकर पूजा का सारा सामान लेकर राजमहल से बाहर आग के पौधे की पूजा करने के लिए चली गई। तो बड़ी रानी ने देखा कि छोटी रानी कहीं जा रही है, तो वो उसके पीछे पीछे गई। तो देखा कि छोटी रानी राजमहल से बाहर आग के पौधे के पास बैठी है और पूजा पाठ कर रही है। तो वो जल्दी से राजा के पास आई और कहने लगी कि हे राजन, आप मेरी बात मानते नहीं हैं। छोटी रानी है, वो तो टोने टोटके करती है। पता नहीं इसके टोने टोटकों से हमारे राजमहल पर कौन सी विपदा आने वाली है। मैंने तो पहले से ही तुम्हें आगाह कर दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी है। तो राजा ने कहा कि रानी साहिबा, आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहने लगी कि आपको करना कुछ नहीं है। आप ऐसा करो, यहाँ दूर दूर तक जितने भी आग के पौधे हैं उन्हें कटवा दो, तो आग का पौधा भी नहीं रहेगा। तो छोटी रानी चेतक करेगी कैसे। तो राजा ने बड़ी रानी की बात मानकर अपने आदमियों को आदेश दिया कि जहाँ जहाँ आपको आकड़े का पौधा दिखाई दे उसे जड़ मूल से नष्ट कर दो। ध्यान रखना कि कहीं भी कोई रहने ना पाए। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने ढूंढ ढूंढ कर आग के पौधे उखाड़ने शुरू कर दिए। शाम को आकर कहा कि राजन, हमने सारे पौधे उखाड़ दिए हैं, यहाँ तक कि जंगल में भी कोई भी पौधा नहीं बचा है। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए। छोटी रानी को इस बात का पता था, पर छोटी रानी ने राजा से कुछ भी नहीं कहा। वह 6 दिन तक इंतजार करती रही। बैसाख स्नान करती और पीपल के पेड़ की पूजा कराती। अब बड़ी रानी देख रही थी कि अब देखती हूँ छोटी रानी रविवार को कौन से आग के पौधे की पूजा करेगी। तो 6 दिन बाद फिर से रविवार आ गया। तो छोटी रानी सुबह जल्दी उठी, 5 रोटियां बनाई, घी चीनी डालकर उन रोटियों पर रोली के तिलक किए और पूजा का सामान लेकर घर से बाहर निकली। बगीचे में इधर उधर देखा, कोई भी आग का पौधा दिखाई नहीं दिया। तो वो पूजा की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी जंगल की ओर चली गई। उसे कहीं भी आग का पौधा नजर नहीं आ रहा था। वह भगवान सूर्यदेव का मन ही मन स्मरण करते हुए कहने लगी कि हे सूर्यदेव, आप ही मेरी पूजा भंग होने से रोक सकते हैं। मैं कितने वर्षों से आपकी पूजा करती आ रही हूँ और आज मुझे आग का पौधा कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर पौधा नहीं मिला तो मेरी पूजा तो अधूरी ही रह जाएगी। हे सूरज भगवान, आज आप ही मेरी पूजा की लाज रखो। इस तरह वो मन में विचार करती हुई जंगल में भटक रही थी। तभी उसे अचानक से उसका पैर एक बड़े से लक्कड़ से टकरा गया। तो एकदम अपने आप को संभालते हुए अपने पैरों की तरफ देखने लगी। तो उसे उस लकड़ के नीचे से एक छोटी सी आग की टहनी दिखाई दी। तो उसे देखकर वह बहुत ही खुश हुई और सूर्यदेव का ध्यान करने लगी। और उधर पीछे राजमहल में जब छोटी रानी राजमहल से निकली थी तो उसी समय बड़ी रानी ने
राजा को नींद से उठा दिया और कहा कि देखो राजन, पहले तो टोने टोटके करती थी, अब देखो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ मुंह काला करवा के आती है। हमारी तो राजघराने की बदनामी होगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी इज्जत की मिट्टी ना हो। आगे आपकी इच्छा, जैसा चाहे आप करें। तो छोटी रानी को राजमहल में ना पाकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और वो बड़ी रानी से पूछने लगे कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़ी रानी कहने लगी कि महाराज, ऐसी रानी को तो देश निकाला दे देना चाहिए, इसमें तनिक भी विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे राजघराने की इज्जत का सवाल है। जब दूसरे देश में यह बात फैलेगी कि रानी होकर इस तरह के कर्म करती है, तो सोचो आप पर क्या बीतेगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। आज छोटी रानी को आने दो। और उधर छोटी रानी उस आग की टहनी के पास बैठकर बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करने लगी। सूर्यदेव की कथा सुनी और फिर अपने और राजा के लिए मंगल कामना करके एक पुत्र की कामना की और फिर जल्दी जल्दी राजमहल की ओर लौट पड़ी। लेकिन रानी को आते आते दोपहर हो चुकी थी, क्योंकि वो आग के पौधे को ढूंढती हुई जंगल में बहुत दूर चली गई थी। तो जैसे ही वो दोपहर को आई तो राजा द्वार पर ही खड़े थे। राजा ने कहा कि तुम इसी समय राजमहल से निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। पता नहीं रात को कहाँ जाती हो, क्या करती हो। जो कुल को दाग लगाई, ऐसी रानी की आवश्यकता मुझे नहीं है। तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर हैं, शायद तुम उसी घमंड में इस तरह के कर्म करती हो। और ना जाने राजा ने छोटी रानी से क्या क्या कहा। छोटी रानी मन ही मन बहुत ही दुखी हुई, पर उसने पलटकर राजा को कुछ नहीं कहा। उसी समय वह राजमहल छोड़कर निकल गई। राजा के सैनिक मंत्री सारे चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली पतिव्रता नारी है। पर राजा के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे सारे के सारे बड़ी रानी से डरते थे। तो छोटी रानी इस तरह राजमहल से निकलकर जंगल में चली गई, जहाँ उसने आग के पौधे की पूजा की थी। वहीं पर थोड़ी दूर एक झोंपड़ी बना ली और उसी में रहने लगी। विधि विधान से अपना वैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत करती। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, पर राजा ने छोटी रानी की कोई खोज खबर नहीं ली। बड़ी रानी बड़ी खुश थी कि उसने छोटी रानी को राजमहल से निकलवा दिया है। अब वही राजा की चहेती बनकर रहेगी। तो दूसरे साल जब वैशाख का महीना आया तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चले गए। राजा को पूरा दिन कोई शिकार नहीं मिला। शिकार के पीछे दौड़ते हुए वो सैनिकों से बिछुड़ गए और जंगल में अकेले ही भटकने लगे। और गर्मी के कारण उनका हाल बेहाल था। बुरी तरह से प्यास लगी हुई थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। तो राजा सोचने लगे कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अगर मुझे थोड़ी देर पानी नहीं मिलेगा तो अवश्य मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी राजा ने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो राजा के मन में एक उम्मीद जाग गई कि शायद वहाँ पर पानी हो। तो राजा जल्दी जल्दी उन पक्षियों की दिशा में गए तो देखा एक बड़ा सारा आग का पौधा था और उसके नीचे दीपक जल रहा था। पास में एक खड्डे में पानी भरा हुआ था। तो राजा ने जल्दी जल्दी हाथों से उस पानी को पिया। और जब राजा की नज़र उन रोटियों पर गई तो राजा ने वे रोटियां उठाए और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। फिर थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। शाम होने पर अपने राजमहल को लौट आई। तो राजा के लौटने पर सारे मंत्री और जो राजा के साथ सैनिक गए थे वे बहुत खुश हुए और पूछने लगे कि राजन, आज आप हमसे बिछुड़ गए थे। हमने तो आपको बहुत ढूंढा, पर आप हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। अच्छा हुआ जो आप सकुशल लौट आए। तो राजा कहने लगे कि ये मेरी जिंदगी किसी की दी हुई है। अगर आज मुझे वो पानी नहीं मिलता तो मेरी तो जान ही चली जाती।
तुम जाओ और पता करो, जंगल में एक आकड़े के पौधे के नीचे वो पानी और रोटियां किसने रखी थी। जो कोई हो उसे राजमहल में ले आना, मैं उसे मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। तो सुबह होने पर राजा के सैनिक जहाँ राजा ने बताया था वहाँ पर जाकर देखने लगे तो उन्हें उस आकड़े के पौधे से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। तो सैनिक वहाँ जाकर आवाज़ लगाने लगे कि इस झोंपड़ी के अंदर कौन रहता है। राजा ने उन्हें याद किया है। तो छोटी रानी अंदर से ही कहने लगी कि मैं चाहे कोई भी हूँ, अपने राजा को जाकर बोल दो कि मैं राजमहल में कभी नहीं आऊँगी। तो राजा के सैनिक लौट आई और राजा से आकर कहने लगे कि महाराज, उस आकड़े के पौधे के पास एक झोंपड़ी है, उसमें कोई महिला रहती है। हमने उससे कहा कि आपको राजा ने बुलाया है, तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। तो राजा सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो मेरे आदेश को टाल सकता है। तो राजा जल्दी से घोड़े पर सवार हुए और उसी जगह पहुंच गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि झोंपड़ी में कौन रहता है, बाहर आओ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरी जान बची है। मेरा ये दूसरा जीवन समझो जो आपका दिया हुआ है। मैं आपका ऋणी हूँ, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बाहर आई और कहने लगी कि महाराज, आप मुझे मुंह मांगा इनाम नहीं दे सकते। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि आपने ही मुझे राजमहल से निकाला था, तो मैं वहाँ वापस आकर आपका अपमान कैसे कर सकती हूँ। और आपकी जान तो सूर्य भगवान ने बचाई है। मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मैं किसी के जीवन की रक्षा कर सकूं। मैं तो रविवार के व्रत रखकर आग के पौधे में रोटियां और जल चढ़ाती हूँ और सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ। आज मुझे मेरे पुण्य का फल प्राप्त हो गया है, जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गई हूँ। तो राजा ने छोटी रानी को देखा तो देखकर हैरान हो गई और उन्हें अपने किए पर बड़ा ही दुख होने लगा और सोचने लगे कि मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मैंने पूजा पाठ को ढोंग समझा और ना जाने इस पर कितने ही लांछन लगाए, फिर भी छोटी रानी ने मुझे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। तो इस तरह अपने किए को याद करके राजा आत्मग्लानि से भर गए और हाथ जोड़कर रानी के पास आए और उसके चरणों में गिरने लगे। तो रानी ने उन्हें रोक दिया कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा पाप मैं कैसे उतार सकूंगी? कभी कोई स्वामी भी अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ता है? ऐसा करके तो आप मेरा और निरादर कर रहे हैं। तो राजा कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने जाने अनजाने कितना बड़ा पाप कर दिया। मेरे इस पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? तो मुझे माफ़ कर दो। 1 साल हो गए तुम्हें यहाँ पर, और मैंने कभी भी सपने में भी तुम्हारी खोज खबर नहीं ली। मेरे जीते जी तुम्हें ना जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ा और इस घोर जंगल में अकेली रही। मुझसे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है? धिक्कार है मुझ पर, जिसके आँख कान सब कुछ होते हुए भी दूसरों की कही बातों पर विश्वास किया और तुम्हें राजमहल से निकाल दिया। हे रानी, तुम मेरी सारी गलतियों को माफ़ करो। तुम चाहती हो ना कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो तुम मेरे साथ चलो। तुम तो मेरे दर्शन पाकर धन्य हो गई हो, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी तो शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो। इसके लिए तुम जो भी सज़ा देनी चाहो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब से जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। आज मुझे तुम्हारे पूजा पाठ पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से ही आज हम दोनों फिर से मिले हैं और तुम्हारे धर्म की जीत हुई है। अगर भगवान ना होते तो ना मैं यहाँ पर रास्ता भटकता और ना ही तुम्हारा सिंचा हुआ जल और तुम्हारी चढ़ाई हुई रोटियाँ खाता, और ना ही तुम्हें ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेजता, क्योंकि जिस दिन से तुम राजमहल से गई थी उसके बाद एक दिन भी मुझे तुम्हारी याद नहीं आई।
मैं अहंकार में अंधा हो चुका था, आज मेरी आंखें खुल गई है। हे प्रिय, तुम मेरे साथ चलो। आज के बाद तुम मेरी सबसे प्रिय रानी बनकर रहोगी। तो राजा के इस तरह के वचन सुनकर छोटी रानी मन ही मन बहुत ही खुश हुई और राजा के साथ चल पड़ी। जैसे ही राजा और रानी नगर के निकट पहुँचे और नगर वासियों ने देखा कि राजा छोटी रानी को लेकर आ रहे हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे उन दोनों पर फूल बरसाने लगे और महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। इस तरह खूब स्वागत के साथ उन्हें राजमहल में प्रवेश करवाया। तो राजा को छोटी रानी के साथ देखकर बड़ी रानी बहुत ही हैरान हुई और सोचने लगी कि ये आज तक जीवित है और राजा को ये कहाँ पर मिल गई। पर वो अपने गुस्से को दबाती हुई छोटी रानी की ओर बढ़ी कि मेरी छोटी बहन, तुम इतने दिन कहाँ थी? देखो, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कितनी परेशान रहती थी। तुम्हारे बिना मुझे यह राजमहल बिल्कुल सूना सूना लगता था, काटने को दौड़ता था। दिन बीत जाता तो रात नहीं कटती, रात कट जाती तो दिन नहीं बीतता। ऐसा कहकर वो छोटी रानी को गले से लगाने लगी। तो राजा ने उसे दूर धकेलते हुए कहा कि बड़ी रानी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और अब समझ भी लिया है। अब मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तुम इसी समय राजमहल से निकल जाओ। तो बड़ी रानी जैसे ही कुछ बोलने लगी तो राजा कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इसी समय राजमहल से चली जाओ। तो बड़ी रानी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होने लगा और सोचने लगी कि छोटी रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा था, जो मैंने इस तरह उस पर तरह तरह के लांछन लगाए और उसे घर से निकलवा दिया। आज उस पर तो भगवान की कृपा हुई, क्योंकि वह तो सच्ची थी, धार्मिक थी, पतिव्रता थी। मेरा क्या होगा? इस तरह उसे मन ही मन अपने किए पर पछतावा होने लगा। पर वह चुपचाप राजमहल से निकल पड़ी। तो छोटी रानी ने उसे रोकते हुए कहा कि बहन, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। हम दोनों साथ रहेंगे। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। और फिर राजा से कहने लगी कि हे राजन, आप बड़ी रानी को क्यों निकाल रहे हैं? मेरे भाग्य में था, वो मुझे भोगना ही था। किसी के भाग्य को कौन बदल सकता है? मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मैंने सहे हैं वो इन्हें सहन करने पड़े। आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। तो राजा छोटी रानी की उदारता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़ी रानी को राजमहल में रहने दिया। तो छोटी रानी की वजह से बड़ी रानी बेघर होने से बच गई। तो वह छोटी रानी से माफ़ी मांगकर कहने लगी कि मुझसे आज तक हुआ वो मेरी गलती थी। आज के बाद मैं तुम्हें छोटी बहन के समान प्यार करूंगी और तुम्हारे साथ मैं भी पूजा पाठ और व्रत किया करूंगी। उस दिन के बाद में छोटी रानी बड़ी रानी दोनों बहनों के समान रहने लगी, पूजा पाठ करने लगी, वैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत रखती। तो सूर्य भगवान की कृपा से उन दोनों रानियों ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह राजमहल में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी, सुख सौभाग्य जागृत हो गया। अब राजा, प्रजा और रानियां सारे के सारे लोग बहुत ही खुश थे। वह नगर और भी सुखी और संपन्न हो गया। इस तरह छोटी रानी के वैशाख स्नान करने और व्रत रखने से राजा के कुल में वृद्धि हुई और रानी को खोया हुआ मान सम्मान फिर से मिल गया। छोटी रानी राजा की सबसे चहेती रानी बन गई। अब राजा कोई भी कार्य करते तो छोटी रानी को पूछकर ही करते थे। हे सूर्य देवता, जिस तरह आपने छोटी रानी और उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास किया, कुल में वृद्धि की, वैसे सबके करना, निसंतान को संतान देना, निर्धन को धन देना। जो भी आपके व्रत और पूजा पाठ करे उसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करना। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। वह बहुत ही गरीब था। घर का गुजर बसर करने के लिए उसकी आजीविका का एकमात्र साधन यही था।
वह 1 गांव जाता तब भी उसे 1 सेर बाजरी मिलती। अगर वह 4 गांव जाता तो भी उसे 1 सेर बाजरी मिलती। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी कि स्वामी, आप 1 गांव जाते हैं तब भी 1 सेर बाजरी लाते हैं, और 4 गांव जाते हैं तो ही 1 सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आप कोई और काम करिए। भिक्षा से आगे भी कोई काम है, कोई नया काम शुरू कीजिए। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। वह कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो, कल मुझे सुबह जल्दी खाना बना देना, मैं कोई काम की तलाश में जाऊंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण जल्दी उठकर स्नान किया। उसकी पत्नी ने उसके साथ खाना बनाकर बांध दिया। ब्राह्मण बहुत ही जल्दी घर से निकल गया। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया और वह थक चुका था। तभी वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर के आगे पीपल का पेड़ था। वह उसके नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर विश्राम करके भोजन किया। तभी वहां पर माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेलने के लिए आए थे। माताजी कह रही थी कि हम चौपड़ पासा तो खेलेंगे, पर हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप हमारी हार जीत के साक्षी बनोगे? तो ब्राह्मण कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हार जीत का फैसला जरूर करूँगा। और फिर ब्राह्मण ध्यान मगन होकर खेल देखने लगा। खेल देखते देखते सोचने लगा कि माताजी ने इतने सारे गहने पहन रखे हैं, अगर मैंने इन्हें जिता दिया तो ये तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगी, अतः मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और दियाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें जिताने का मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जैसे ही खेल खत्म हुआ और ब्राह्मण से पूछा कि बताओ भाई, कौन जीता? तो ब्राह्मण कहने लगा कि माताजी जीती हैं। तो यह सुनकर माताजी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को अपनी अंगुली से निकालकर सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब आगे काम तलाशने का तो क्या फ़ायदा, अब तो मुझे घर जाना चाहिए। इस बेशकीमती मुंदड़ी को देखकर ब्राह्मणी तो जरूर खुश हो जाएगी। तो चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लग गई, तो वह एक बावड़ी पर चला गया। वहाँ पर रुककर पानी पीने लगा तो देखा कि मुंदड़ी अंगुली में नहीं है, वो तो निकलकर पानी में गिर गई है। तो ब्राह्मण यह देखकर परेशान हो गया। काफ़ी देर तक पानी में मुंदड़ी को ढूंढता रहा, पर मुंदड़ी नहीं मिली, क्योंकि उसे एक मछली ने निगल लिया था। अब ब्राह्मण चिंता करता हुआ उदास मन से घर आ गया। घर आते ही पत्नी ने पूछा कि क्या लाई हो? तो ब्राह्मण ने नामी गर्दन हिला दी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी ने कुछ नहीं कहा। वो सोचने लगी कि सारा दिन थके हारे हैं, ज़्यादा कुछ पूछूंगी तो और परेशान हो जाएंगे। तो उसने चुपचाप खाना परोस दिया। ब्राह्मण ने भोजन किया और सो गया। सुबह ब्राह्मण फिर जल्दी उठा, स्नान किया और ब्राह्मणी ने अपने पति के लिए पूरी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण सीधा उसी मंदिर पर गया और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ बैठकर पूड़ी खाई। वहाँ पर माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ का खेल शुरू करने वाले थे। तो माताजी ने कहा कि आज हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा? तो दियाड़ा बाबूजी ने कहा कि ब्राह्मण, हमारी हार जीत के साक्षी बनोगे? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, और खेल देखने लग गया और साथ में यह भी सोचने लगा कि कल माताजी ने अंगूठी दी थी, वो तो खो गई, पर कोई बात नहीं, आज भी माताजी को ही जिताऊंगा। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए, क्योंकि वो ही कुछ दे सकती है। तो खेल खत्म होते ही ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती हैं। तो माताजी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को हीरों से जड़े हुए 2 कंगन दे दिए। तो ब्राह्मण देवता सोचने लगा कि आज मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा, फिर देखता हूँ कि ये कंगन गायब कैसे होते हैं। तो जब ब्राह्मण घर पहुँचा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, पानी लेने गई हुई थी। तो उसने कंगनों को चूल्हे के पीछे रख दिया और खुद चौपाल पर चला गया, यह सोचकर कि पत्नी आएगी
और जब भोजन बनाने के लिए चूल्हे के पास आएगी तो खुश हो जाएगी। ब्राह्मण चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने के लिए आई। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। जैसे ही वह चूल्हे में से आग लेने लगी तो चूल्हे के पीछे पड़े कंगनों पर नजर गई। उसने वो कंगन चुपचाप उठाए और घर चली गई। तभी ब्राह्मणी पानी लेकर आई और ब्राह्मण देवता भी आ गए थे। तो वो कहने लगे कि स्वामी, आज क्या लेकर आए हो? तो उसके पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो पीछे तो कुछ नहीं था। तो यह देखकर वो बड़ा ही हैरान हुआ कि मैंने तो कंगन यहीं पर रखे थे और आज घर से कंगन कोई ले गया है। तो उसने कहा कि मैं आज भी कुछ नहीं लाया हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मणी नाराज हो गई। कहने लगी कि पहले तो एक सेर बाजरी लाते थे, अब वो भी बंद हो गई है। अब मैं भोजन कहाँ से बनाऊँ? फिर ब्राह्मणी बेचारी पड़ोस में से आटा उधार लेके आई और ब्राह्मण के लिए भोजन बनाया। सुबह ब्राह्मण फिर जल्दी उठा और स्नान किया तो ब्राह्मणी ने उसके लिए पूड़ियाँ बना दी और ब्राह्मण सुबह सवेरे जल्दी जल्दी चल पड़ा। उसी मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया तो दियाड़ा बाबूजी और माताजी आज भी वहाँ पर चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसे साक्षी बनने को कहा। ब्राह्मण ने आज फिर माताजी को जिता दिया, क्योंकि वो तो हारे या जीते माताजी को ही जिताता था। तो माताजी ने उसे 1.25 करोड़ का हार दिया। तो उस हार को पाकर वह बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रसन्न होकर घर की ओर रवाना हो गया। जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो वहां पर एक चील आई उड़ती हुई और वो हार छीनकर ले गई। अब ब्राह्मण चिंता करने लगा कि आज 3 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं मिला, जो मिला वो भी लूट गया है। अब घर जाकर पत्नी को क्या बोलूँगा? जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कुछ मिला क्या? तो ब्राह्मण ने कहा कुछ नहीं मिला। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। तुम 3 दिन हो गए बहुत ही परेशान दिखाई देते हो। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं। तो ब्राह्मणी के बार बार जिद करने पर ब्राह्मण ने वो सारी बात बता दी कि एक मंदिर के पास माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेलते हैं और वो मुझे अपना साक्षी बनाते हैं, पर मैं चाहे कोई हारे कोई जीते, पर मैं तो माताजी को ही जिता देता हूँ, क्योंकि माताजी ने बेशकीमती जवाहरात पहने हुए हैं और दियाड़ा बाबूजी के पास कुछ नहीं है। तो उनकी जीत बताने पर उन्होंने मुझे खुश होकर एक बार मुंदड़ी दी, सोने के कंगन दिए, 1.25 करोड़ का हार दिया। इस तरह सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा कि आप कल फिर जाना और दियाड़ा बाबूजी को जिताना, क्योंकि मनुष्य को साक्षी बनकर धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना चाहिए। तो इस तरह समझा बुझाकर उसने अपने पति को अगले दिन फिर भेज दिया। जब वो वहाँ जाकर बैठा और माताजी और दियाड़ा बाबूजी का खेल खत्म हुआ तो ना चाहते हुए भी ब्राह्मण ने दियाड़ा बाबूजी को जिता दिया। तो यह सुनकर दियाड़ा बाबूजी कहने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं बाबूजी, चूक तो मुझे इतने दिनों तक हो रही थी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबूजी ने 1 टक्का ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण सोचने लगा कि इस टक्के से कुछ नहीं आएगा और वह उदास मन से अपने घर को लौट आया। घर आकर एक कोने में टक्का रखकर घर के पास एक मंदिर था, उसमें जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी घर आई तो देखती है कि चील उसकी आंखों के सामने ही 1.25 करोड़ का हार गिराकर वापिस उड़ गई। तभी पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन, ये लो तुम्हारे सोने के कंगन, मैंने तो मजाक करने के लिए उठा लिए थे, पर तुमने तो वापस मांगे ही नहीं। तो ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए और फिर जब ब्राह्मण मंदिर में बैठा था तभी वहाँ पर एक मछुआरा आता है और मंदिर में अंगूठी रखकर जाने लगता है। तो ब्राह्मण उससे पूछता है कि तुमने ये अंगूठी यहाँ पर क्यों रखी? तो वो कहने लगा कि मैं मछलियाँ बेचकर अपना पेट पालता हूँ और ये मुंदड़ी मुझे मछली के पेट से मिली है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मुझे इसके स्वामी का पता है। तो मैंने सोचा कि इसे मंदिर में अर्पण कर देता हूँ।
तो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसने उस मुंदरी को पहचान लिया था। और फिर उसने उस मुंदरी को भगवान को प्रणाम करके वहाँ से उठाया और जल्दी जल्दी अपने घर आ गया। इससे पहले उसकी पत्नी ने कंगन बेचकर बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आई। लापसी चावल बनाकर बच्चों को भोजन करवा रही थी। तभी ब्राह्मण देवता घर जाते हैं और यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस कोने में दियाड़ा बाबूजी का दिया हुआ जो टक्का रखा था, वहाँ तो हीरे मोती जगमग कर रहे हैं। तो ब्राह्मण को घर आया देखकर उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी देखो, आज दियाड़ा बाबूजी और माता रानी की कृपा से हमारे घर में तो अन्न धन के भंडार भर गए हैं। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने परिवार सहित दियाड़ा बाबूजी व दशा माता का पूजन करके धन्यवाद दिया और सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, हे दियाड़ा बाबूजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, सुख सौभाग्य का वास करना, मन की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो, दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। श्री श्रुत देव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां होती है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, वे बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक है। उनका नाम है पुष्करिणी। वे सब पापों का क्षय करने वाली है। जो व्यक्ति संपूर्ण वैशाख के महीने में स्नान करने में असमर्थ है, वह यदि इन 3 तिथियों में स्नान करे तो वैशाख के महीने का पूरा पुण्य फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु जी ने उसकी रक्षा की और फिर त्रयोदशी को देवताओं को इस रस का पान कराया था। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया। पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली होगी तथा उन्हें पुत्र पुत्र आदि फल देने वाली होगी। जो भी मनुष्य वैशाख के पूरे महीने में स्नान नहीं कर सका है, अगर वह इन 3 तिथियों में स्नान करके विधिवत विष्णु जी की पूजा करता है तो अपने पूर्ण फल को पा लेता है। वैशाख के महीने में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि इन 3 तिथियों में भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर विष्णु जी के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वरदान देकर देवता अपने अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पुत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख के महीने में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन होकर बैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख के महीने में जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत कथा को सुनता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व को पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करने चाहिए। वैशाख के उत्तम महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन रोग शोक से रहित भगवान जगदीश्वर नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। अतः हे राजन, तुम भी वैशाख के महीने में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर
श्रुतदेव जी उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार किया। तब राजा जनक ने अपनी अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गऊ, भूमि, तिल और सोना आदि से उनकी पूजा की और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा होकर महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से अपने स्थान को चले गए। राजा ने भी वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो समस्त पापों का नाश करने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष को प्राप्त करता है। तो नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बाहरी जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। उसके बाद उनसे विदा लेकर देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि उन्हें दक्ष प्रजापति का श्राप दिया हुआ है। उसी श्राप की वजह से वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते। राजा अम्बरीश भी देवऋषि नारद जी के बताए हुए धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। और जिनके घर में इस महात्म्य की कथा होती रहती है या उनके घर इस महात्म्य की पुस्तक है, तो उनके हाथ तो मानो मुक्ति ही आ गई है, अथवा इस महात्म्य को सुनने में ही अपना मन लगाते हैं, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। श्री हरि के आशीर्वाद से वे अपने समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अतः हर मनुष्य को वैशाख के महीने में वैशाख मास महात्म्य का और भागवत कथा का और गीता जी का पाठ अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इन पवित्र शब्दों की गूंज हमारे घर के जिस कोने तक जाती है वह कोना पवित्र हो जाता है। वैशाख मास महात्म्य का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने अगली कथा में सुनेंगे गीता जी का पाठ। प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब देवऋषि नारद जी उन्हें इस प्रकार श्राप देकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए, उस समय नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक साथ ही अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। और उस समय भगवान कान्हा जी ने भी अपने परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे बाल रूप में ऊँखल को घसीटते हुए उस जगह की ओर ही प्रस्थान किया जिधर वो दोनों वृक्ष खड़े थे। भगवान जी सोचने लगे कि देवऋषि नारद जी मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसीलिए देवऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा है मैं ठीक उसी प्रकार इसे पूरा करूँगा। ऐसा विचार करके कान्हा जी ऊँखल को घसीटते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर से निकल गए, परंतु उनका जो ऊँखल था वो टेढ़ा होकर उन दोनों के बीच में ही अटक गया। अब दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में तो रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए ऊँखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, वैसे ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई और भगवान के थोड़ा सा जोर लगाते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों पेड़ बड़े जोर से तड़तड़ाहट की आवाज़ करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान दो तेजस्वी सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी स्तुति इस तरह से करने लगे
कि हे सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण जी, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और वह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके? कोई भी आपकी इस लीला को समझ नहीं पाता है, क्योंकि आप तो उन सभी के शरीरों में एक रस से विद्यमान हैं। समस्त प्रपंच के विधाता हे भगवान वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्मा स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए संभव नहीं है, तो इससे ज़्यादा तो कोई कर ही कैसे सकता है? इसकी तो कल्पना ही नहीं की जाती। जब भी कोई ऐसा करता है तो उनके शरीर द्वारा आपके अवतार का पता चल जाता है कि एक विष्णु भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। हे प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण स्वरूप प्रभु, आपको नमस्कार है। परम मंगल स्वरूप, आपको नमस्कार है। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। हे अनंत, हम आपके दास अनुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देव ऋषि भगवान नारद जी के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन हुआ है। अगर वो हमें श्राप नहीं देते तो हमें आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता? हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती है। हमारे कान आपकी रसमयी कथा को सुनने में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, मन आपके चरण कमलों की स्मृति में ऐसे रम जाए कि हमें और कोई चीज़ की लालसा ही ना हो। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, अतः हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें हमेशा उनके दर्शन करती रहें। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि कान्हा जी ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से ऊंखल के साथ बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहने लगे कि तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि देवऋषि नारद जी ने श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की है। उनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है। उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्य उदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। साधु पुरुषों के संग से हर तरह की पाप राशि क्षीण हो जाती है। इसीलिए हे नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे प्राण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्कर से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है, तो अब तुम अपने अपने घर जा सकते हो। जब भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा तब वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान की बार बार परिक्रमा की। उसके बाद भगवान से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन उस समय वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उन सबके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिर गई, तो सारे के सारे भयभीत होकर उन वृक्षों के पास आ गए।
वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था कि वहीं उनके सामने रस्सी में बंधा हुआ बालक कान्हा जी ऊंखल को खींच रहा था, लेकिन उनका ध्यान इस बात की ओर नहीं गया। वो सोचने लगे कि यह किसका काम है कि सबको हैरान करने वाली ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा लल्ला सही सलामत है। वो तो यही सोचकर कातर हो गए और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहाँ पर कुछ बालक खेल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो कन्हैया का काम है, हमने अपनी आंखों से देखा था। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था और ऊंखल तिरछा हो जाने के कारण यहाँ पर फंस गया और इस कान्हा ने उसे इतनी जोर से खींचा कि ये दोनों वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। परंतु गोपों ने बालकों की बात को नहीं माना कि ये छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो एक दूसरे से कहने लगे कि एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े बड़े वृक्षों को कैसे उखाड़ सकता है, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में कान्हा जी की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो गया कि कान्हा ऐसा कर सकता है। तभी नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ है और ऊंखल को घसीटता हुआ जा रहा है, तो वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी और कान्हा जी को लेकर हृदय से लगा लिया। कान्हा जी भी उस समय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गई और हर समय उन्हीं की आज्ञा का पालन करते रहते। कभी वे उनसे कहती कि पीड़ा ले आओ तो वो पीड़ा ले आते, और कभी तराजू के दूसरे आदि तोलने के बाट होते वो उठा लाते, कभी घड़ाऊ ले आते, तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोंकने लगते। देख देख कर सारे बड़े ही प्रसन्न होते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से वृजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि देखो मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। इसी तरह एक दिन की बात है कि कोई फल बेचने वाली आई और जोर जोर से आवाज़ें लगा रही थी कि फल ले लो, फल ले लो। तो उसकी यह आवाज़ कान्हा जी के कानों तक पहुँच गई। अब कान्हा जी तो फल खरीदने के लिए बेचैन हो उठे और जल्दी से जाकर अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज घर से अनाज लिया और उस फल बेचने वाली के पास दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में अनाज था वो तो रास्ते में ही बिखर गया। फिर वो दोबारा भागकर अनाज घर में आए और अपनी छोटी छोटी मुट्ठी में अनाज भरकर उसके पास भागते हुए गए तो अनाज फिर से रास्ते में बिखर गया। तो उसकी भोली सूरत और मुस्कान देखकर उस फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। तो इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तो इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम अपने साथियों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा कि अरे ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ, कहाँ चले गए तुम आज। इसी तरह रोहिणी काफ़ी देर तक पुकारती रही, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि उनका मन तो खेल में लग गया था। लेकिन बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए। तो रोहिणी जी ने यशोदा जी से कहा कि आप ही जाओ, उन दोनों को लेकर आओ। वो इतने नटखट हैं कि मेरी आवाज़ सुनकर तो जवाब भी नहीं दे रहे, आना तो दूर की बात है। तो रोहिणी जी की बात सुनकर यशोदा मैया दोनों को लेने के लिए चली गई। तो कान्हा जी और बलराम जी ग्वाल बालकों के साथ खेल रहे थे। यशोदा जी ने बाहर जाकर उन दोनों को आवाज़ लगाई, जोर जोर से कहने लगी कि मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, ओ कमल नयन, श्याम सुंदर, मेरे बेटे, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, आओ दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होंगे, अब बस करो। हे बलराम, जल्दी से आओ, तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही है, देखो तो सही
तुम तो भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटे राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। थोड़ा याद तो करो कि आज सुबह तुमने कब खाया था। थोड़ा सा कलेवा किया था, उसके बाद तुम भूखे ही खेल रहे हो। अब तुम्हें कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। बेटा बलराम, वृजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु तुम्हारी अभी तक बाट देख रहे हैं। आओ, जब तक तुम नहीं आओगे वो भोजन नहीं करेंगे। इस तरह कहकर यशोदा मैया दूसरे गोप बालकों से कहने लगी कि अब भी तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ और जाकर भोजन कर लो। देखो कितना समय हो गया है। इस तरह कहकर वो कान्हा जी के पास जाती है और कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। जल्दी मेरे साथ चलो, स्नान कर लो। आज तो तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गौ दान करो। देखो तुम्हारे सारे साथी अपने अपने घर चले गए हैं और उनकी माताओं ने उन्हें नहला धुलाकर सुंदर सुंदर गहने पहना दिए होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए होंगे। अब तुम भी घर चलो और स्नान करके खा पी कर अच्छे अच्छे वस्त्र और गहने पहन लो। देखती हूँ मेरा लल्ला कैसा लगेगा। तो इस तरह यशोदा मैया तो प्रेम में व्याकुल हो रही थी। उनका संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझते और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम और दूसरे हाथ से कान्हा जी को पकड़कर अपने घर ले गई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम भाव से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे सारे लोग इकट्ठे होकर आपस में विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। आजकल बड़े भयंकर उत्पात हो रहे हैं। तो इस तरह वे सारे इस बात पर विचार कर रहे थे और कान्हा जी उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो।
तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है
वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लिपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है नीलम जायसवाल हैदराबाद से। और तीसरा है रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। सरला रानी करणपुर से। बीना, देविका, कनिका
तुलसी वासने अलीगढ़ से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, UN तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, श्याम सुंदर गोरखपुर से, मीरा सिंह, शिवानी सिंह, कृष्णा सिंह, ऋतिक सिंह, वाणी सिंह गोरखपुर से, राधा रोहिला दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, निर्मला सिसोदिया, ईशिका सिसोदिया, अंशु सिसोदिया दिल्ली से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, सुनीता रानी मेरठ से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, निर्मला पांचाल करनाल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, शांताबेन वाघेला गुजरात से, विमला नेपाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, गीता गुप्ता रुड़की से, दीपिका यादव रायपुर से, मधु प्रजापति जबलपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, विमला कलका से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, कमला देवी भीलवाड़ा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, कुसुम बघेल दिल्ली से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, सगन देवी राजपुरोहित चेन्नई से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा, गोरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।